हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी एज़ फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। क्या खूब कहा है अल्लामा इकबाल ने। अगर कभी हमने इस शेर के मिसरे के ऊपर हमने कभी शेर के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश की हो कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये जो शेर है ना, वो सिर्फ एक शेर नहीं है। ये जो शेर आप सुन रहे हैं वो सिर्फ एक शेर नहीं है, बल्कि वो ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है। इसमें आई वुड से जो ये अल्फाज है ना, ये अल्फाज देखने में तो आपको बहुत छोटे छोटे लग रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे जो डीप मीनिंग छुपी हुई है, इसके पीछे जो ज़िंदगी के राज छुपे हुए हैं, इसके पीछे जो ज़िंदगी छुपी हुई है, इसके पीछे जो ज़िंदगी का एक नया ही अलग सा रूप छुपा हुआ है, आई थिंक शायद वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जब आप इस आई वुड से मिसरे को जब आप इस शेर को समझ जाएंगे ना, तब आप एक नया रूप देखेंगे ज़िंदगी का, तब आप नया रूप देखेंगे दुनिया का, तब आप एक अलग ही तरीके से पॉजिटिव तरीके से दुनिया को देखने पर मजबूर हो जाएंगे। सो जो मिसरा है ना, ये सिर्फ मिसरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे ज़िंदगी की एक अलग ही कहानी छुपी हुई है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने होती हैं, हमें नज़र नहीं आ रही होती। हमारे अल्फाजों में इतनी ताकत होती है कि हम लोग अपने अल्फाजों के पीछे एक डीप मीनिंग छुपी हुई होती है, और शायद अक्सर लोग इसको कभी देख ही नहीं पाते, शायद अक्सर लोग इसको कभी तलाश ही नहीं कर पाते। ये शेर सिर्फ शेर नहीं है, बल्कि मुकम्मल ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है। अगर कभी आप इसके ऊपर नज़र डालने की कोशिश करें तो आपको ज़िंदगी को आप एक अलग ही वे में, पॉजिटिव वे में देखने पर मजबूर हो जाएंगे। इसमें अल्लामा इकबाल ये नहीं कहते कि वो अपनी किस्मत बदलने का दावा करें या अपनी किस्मत बदलने का चैलेंज करें, वो ये नहीं कहते, बल्कि वो ये कहते हैं कि अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी चीज़ों से, अपने इखलाक को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने बिहेवियर को इतना ज़्यादा बुलंद करो कि आप अपनी उन सलाहियतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना सीख जाएं। अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं, ना कि ये कह रहे हैं कि वो दावा करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि अल्फाज को छोड़ के होता है, लेकिन उसके पीछे के मीनिंग को छोड़ के रही होती है। तो इसका हर किसी मतलब नहीं है कि इंसान चैलेंज कर रहा है कि मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ या किस्मत बदलने का दावा करें। उसमें अल्लामा इकबाल ये सिखा रहे हैं सिंपल वे में कि अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने हौसले से इतना ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस को, अपने बिहेवियर को बुलंद कर लो कि आपकी ज़िंदगी फिर एक अलग ही वे में रुख ले, एक अलग ही एक नया रास्ता इख्तियार कर ले। इट्स ऑल अबाउट दैट। ये समझने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे कोई लाखों की तादाद में शेर हैं, लेकिन हम लोग पढ़ तो लेते हैं उनको, लेकिन उनके पीछे की मीनिंग को कभी कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता है। उनके पीछे की मीनिंग को कभी कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता। उनके पीछे की मीनिंग को अक्सर इग्नोर कर दी जाती है। उस अल्फाजों को हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग अक्सर वो छुपी की छुपी रह जाती है। कभी भी हम लोग उसको हाईलाइट करने की कोशिश नहीं करते। आपको एक बात बताऊँ ना, इस शेर में जो अल्फाज यूज हो रहा है, खुदी को कर बुलंद इतना, जो खुदी है ना, खुदी का हरगिज़ मतलब नहीं है कोई गरूर या फिर तकब्बुर या फिर एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड या ईगो, अना, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। बल्कि खुदी का मतलब ये है, खुदी से मुराद ये है कि अपने आप की असल पहचान, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, मुसलसल तरक्की की ख्वाहिश, कि मुसलसल तरक्की मिलती रहे, ये इसकी ख्वाहिश, इसका मतलब खुदी है। क्योंकि आपको बात बताओ ना, पता है क्या होता है, जब ना इंसान अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत में बदल देता है ना, जब इंसान अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत में बदल देता है, जब वो सीखने का अमल जारी रखता है, वो फेलर के डर से बैठ नहीं जाता, वो रिजेक्शन के डर से छुप कर कहीं घुस नहीं जाता, वो क्रिटिसिज्म के डर से कहीं बैठ के रोने नहीं लग जाता, वो लोगों के तानों से बैठकर रोने नहीं लग जाता है, लाइफ को क्वाइट करने पर मजबूर नहीं हो जाता। It's all about that। जब इंसान अपना सफ़र को जारी रखता है ना, जब इंसान अपनी जो सारी चीज़ें उनको हैंडल करके चलता रहता है, तो उसका मतलब है कि उसकी शख्सियत खुद ब खुद बुलंद हो जाती है। इट्स ऑल अबाउट दैट कि खुद ही को कर बुलंद इतना, अपने आप को इतना बुलंद करें। ये इसका मतलब ये है कि अपनी शख्सियत को बुलंद करना। अपनी शख्सियत को बुलंद करना कैसे बुलंद करना? जब हम लोग अपनी कमज़ोरियों को कमज़ोरियाँ नहीं समझते हैं, बल्कि उनको अपनी ताकत में तब्दील कर देते हैं, तो हमारी शख्सियत जो होती है, हमारा पर्सोना जो होता है, हमारी पर्सनैलिटी होती है, वो खुद ब खुद
बुलंद होने लगती है, खुद ब खुद इन्हेंस होने लगती है। हमारी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाते हैं जब हम लोग इन सब चीज़ों का समझ लेते हैं, जब हम इन सब चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। तो सिर्फ अल्फाज, व्हाट डू आई थिंक, मैं क्या सोचती हूँ कि शायरी को सिर्फ अल्फाजों तक महदूद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि शायरी की मीनिंग को भी इंसान को समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो अक्ल दी है ना, यहाँ पर अक्ल है, कोई और चीज़ नहीं है जो आपको नहीं समझ आए। अगर आपको समझना नहीं चाहते फिर वो अलग बात है, आप जानबूझ कर नहीं समझ रहे वो अलग बात है। अगर आपको समझ नहीं आ रही वो अलग बात है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इट, बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है। सबको बस अपनी अपनी पढ़ी हुई है, कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको एक बात बताऊँ ना, इस शायरी में ना हरगिज़ ये नहीं कहा गया, ये कहा गया है कि अपनी किस्मत के पर भरोसा करने के बजाय बल्कि अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने हौसले से अपना किरदार बनाएं, अपनी चीज़ें बनाएं। क्योंकि ज़िंदगी में ना मुश्किलात आती हैं, बहुत मुश्किलात आते हैं। कभी कभी तो ऐसी मुश्किलात आते थे कि हमारा उठने का दिल नहीं करता, हमारा दिल चाहता है कि क्वाइट कर दें, गिव अप कर दें सब चीज़ों को, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत करते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं। इट्स ऑल अबाउट डैट। ये है। आपको एक बात बताऊँ ना, अल्लाह ताला खुद ये फरमाता है कि आप जिसके लिए मेहनत करोगे वही चीज़ आपको मिलेगी। तो किस्मत के भरोसे बैठना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप किस्मत के भरोसे बैठ जाएं। मेहनत करें, मेहनत करने से क्या क्या हो जाता है। आपके सामने इतनी लाइफ एग्जाम्पल है कि मेहनत करने से लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे रहे तो सारी ज़िंदगी फिर आप बैठे ही रह जाएंगे, सारी ज़िंदगी के लिए आपके हाथ खाली रह जाएंगे। क्योंकि किस्मत ना हर दफ़ा काम नहीं करती, तभी तो उसका नाम किस्मत है। किस्मत ना हर दफ़ा काम नहीं करती, तभी उसका नाम किस्मत है। मेहनत काम करती है, तभी उसका नाम मेहनत है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लक एंड हार्ड वर्क। इट्स ऑल अबाउट दैट। किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय या फिर दूसरों की कामयाबियों को देखकर ये सोचने के बजाय काश ये मैं होता, काश ये मेरी गाड़ी होती, काश ये मेरा घर होता, काश ये मेरी ऐसी चीज़ें होती, काश ये मेरी वैसी चीज़ें होती, ये सोचने के बजाय इंसान थोड़ा काम ही कर ले। व्हाट डू आई थिंक, जो मैं सोचती हूँ। क्योंकि किस्मत पर बैठने से, किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होना। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला जब खुद कुरान में फरमाता है कि जिसके लिए मेहनत करोगे वही चीज़ मिलेगी, तो फिर आप कौन होते कि आप किस्मत के भरोसे बैठे रहे सारी ज़िंदगी। जिसके लिए मेहनत करोगे वही मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ कर सकते हैं, लेकिन किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का मिक्सचर बना सकते हैं आप, उन दोनों को यूज़ कर सकते हैं अपनी राह में, अपने रास्ते में, अपनी मंजिल के सफ़र में। लेकिन किस्मत के भरोसे बैठना फिर से कोई पागलपन से, कोई नादानी से कोई कम नहीं है ये कि किस्मत के भरोसे बैठ जाना सारी ज़िंदगी। किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो फिर बैठे ही रहोगे, मेहनत करोगे तो फिर करते ही जाओगे और एक दिन किसी ना एक अच्छे मकाम पर पहुंच जाओगे, लाजमी, ये गारंटी है। क्योंकि मेहनत की कई ज़्यादा बंडल्स ऑफ एग्जाम्पल हैं आपके सामने। कभी आपने इन चीज़ों के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश की है, कभी आपने इन चीज़ों के बारे में देखा है, कभी आपने वो चीज़ें पढ़ के देखी, वो स्टोरीज पढ़ के देखी हार्ड वर्क वाली। हम तो बड़ा लोगों ने कह दिया कि बस किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा, तो जाहिर सी बात है जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा, कोई इस चीज़ को टाल तो नहीं सकता, आई नो। लेकिन उसको बेहतर तो बना सकते हैं ना, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने हौसले से, अपनी चीज़ों से उसको बेहतर तो बना सकते हैं ना। जो होना है वो तो हो के रहेगा, सही हो आप लोग, कोई नहीं रोक सकता उसको, लेकिन उसको बेहतर बना सकते हैं हम लोग। फिर अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो फिर आपको नहीं पता कि किस्मत आपको कहाँ से कहाँ ले जाए। शायद जहाँ पे आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया हो कि किस्मत आपको वहाँ ले जाएगी, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो बेहतर यही है कि मेहनत करके अपना रास्ता खुद बनाएं, अपना एम्पायर खुद बिल्ड करें। मेहनत करेंगे, करके बनाएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन फ़ख्र ज़रूर महसूस होगा अपने ऊपर। किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो फिर किस्मत का क्या है, किस्मत तो कहीं भी ले जाती है। शायद किस्मत आपको एक गलत मोड़ दे दे, शायद किस्मत आपको एक अच्छा मोड़ दे दे, ये तो फिर किस्मत की कहानी है ना, ये तो किस्मत का गेम है, ये तो लक का गेम है। लेकिन मेहनत करोगे, आपको आपका रास्ता पता होगा। टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि ग्रेट थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा टाइम लेती हैं। क्योंकि आप अपने एम्पायर खुद बिल्ड कर रहे हैं, किसी के कंधों पे चढ़ कर नहीं बिल्ड कर रहे। दैट इज़ द रीज़न।
किसी के कंधों पे चढ़कर एम्पायर बिल्ड करना, ये आप नहीं कर रहे। आप अपना एम्पायर खुद बिल्ड कर रहे हैं। आप अपना एम्पायर अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी समझदारी से, अपनी चीज़ों से बिल्ड करें। इट्स ऑल अबाउट डैट। तो समझें इन चीज़ों को, चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें। अगर आपने अभी ये चीज़ों को नहीं समझा तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वक्त बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं देता, वक्त बार बार सीखने का मौका नहीं देता। एक बार मिल गया तो शुक्र अदा करके उसको अपना लें, ना कि बस इधर उधर अपॉर्चुनिटी को ज़ाया करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।